विजयपुर जिला सिंदगी से यहाँ पर जो है आज मैं डीसी ऑफिस को आया था, क्योंकि हम लोग जो है 16 दिनों से धरनी सत्याग्रह के पर बैठे हैं। तो वहाँ पर हमारे पास जो वक्फ ऑफिसर हमारे पास आए थे, तो उनको हमें मनवी दिए थे। वो मनवी का अभी तक हिम्बरा नहीं दिया उन्होंने, आज तक वो क्या हुआ उसके बारे में मालूमात नहीं हो रहा। इसलिए हमें एडीसी साहब को मिल को और धरनी सत्याग्रह में बैठी साहब, उसके बारे में तुम्हें क्या एक्शन लेकर को पूछना कर को हमें क्या है। आज बीजापुर डीसी ऑफिस को आया था मैं। तो इस सिलसिले में जो है हमारे सिंदगी में कब्रस्तान का जो जगह है सर्वे नंबर 1029 है, वो 1029 में इससे पहले जो है वहाँ पर थोड़े लोग एनक्रोचर्स थे। वो एनक्रोचर्स को जो है कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक हटाया गया है। फिर से गरीबों को हटाकर अमीरों को देना कर बोल को तो नए 380 एनक्रोचर्स को तैयार करें। वहाँ पर 380 नवे दुकाना डालना कर बोल को, वो दुकाना नहीं डालना कर बोल को हमारा जो है तकरार है सर। क्योंकि कब्रस्तान का जगह कब्रस्तान को ही होना, क्योंकि कोर्ट भी कब्रस्तान रहने कर कुछ खाली करे से बोल को। तो ये लोग जो नए कब्रस्तान जगह में जो एनक्रोचर्स करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग तकरार डाल को डीसी साहब को, एसी और हमारे जो भी संबंधित ऑफिसर हैं सबको जो है हमें इसके बारे में मनवी दिए सर। और जो है इसके बारे में हमें लोग जो है बेंगलुरु को भी गई थी, हमारी पूरी टीम 16 आदमियों की टीम जाकर वक्फ मिनिस्टर साहब को भी मिल को बोले से ऐसा चल रहा साहब, वहाँ पर कब्रस्तान जगह में जो कब्जा करने लगे लोग 380 दुकाना डालने का एक संच चल रहा है। वहाँ की एक नई कमेटी बनी, वहाँ पर एक कब्रस्तान कमेटी बोल को 1 साल 1.5 साल और नया प्रोडक्ट तैयार कर को वो कमेटी के थ्रू 380 दुकाना डालने का एक जो प्लान चल रहा था। ये प्लान के अंदर जनाब के अनवर बादशाह वक्फ बोर्ड के माजी अध्यक्ष और मेंबर उन्होंने शामिल हैं, क्योंकि तो वहाँ पर जो है ऑलरेडी एक एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर हमारे रिटायर्ड पीएसआई जनाब कुटगी सर को बने थे। उन्होंने क्या बोले, वो एनक्रोच खत्म होने के बाद में मैं यहाँ पर तंती बेली मार लगा दूंगा बोले। तो उनको क्या करे, इन्होंने जाको ये केयर टेकर कुछ कार्ड को छोड़ो, एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करो 29 डेज में, 4 लिए 29 डेज में दूसरे के लिए अपॉइंट कर को उनको हटाया गया। वहाँ पर जिससे दूसरे के लिए मुल्ला कर बने थे उन्होंने अभी तक चार्ज नहीं लिए। अब यहाँ क्या चल रहा है बोले सर टोटल अब क्या है। और एक तुमने बड़ी बात बोलना तो पूरे ऑल ओवर स्टेट में कब्रस्तान जगह पूरी सिटी में आग छुड़ी है। अब ये लोगों को कब्रस्तान जगह के ऊपर नजर पड़ रही, कब्रस्तान की जगह पर तुम्हें नजर पड़ा रहेगी तो बोलेगा तो अल्लाह को क्या तुम्हें मुंह दिखाते हैं। आज को हमें 17 दिन हुआ स्ट्राइक बेट को, कोई भी पुरसाने हाल पूछने आने तैयार नहीं। इलेक्शन में बड़े बड़े बातें करती है, बड़े बड़े लीडर बन को आते हैं। जबकि मैं हमारे यहाँ के तमीर पीरान साहब से भी एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हें भी एक वक्फ बोर्ड के नॉमिनेट डायरेक्टर बने भी आज को 16 दिन हुआ स्ट्राइक बेट को। बीजापुर से सिंदगी कितने किलोमीटर होते साहब, कहीं को तुम्हें आको नहीं पूछ रहे, तुम्हारा क्या रोल है इसके अंदर कर को क्वेश्चन पूछना पड़ते मैं तुमको, क्योंकि तो तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान है। तुम्हारे साथ पूरी बोर्ड टच है, तुम्हारे साथ मिनिस्टर टच है। ये गलत हो रहा है, ये रोको कर को तुम्हें कोई भी मुंह खोल को बोलने तैयार नहीं। यहाँ पर जो है 380 जो दुकाना बनाने जा रहे हैं, ये यहाँ के जो कमेटी जो कब्रस्तान की कमेटी बने, ये दुकान को 1 लाख रुपए एडवांस के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये सुने से पूरा तो देखो 3 करोड़ 80 लाख रुपए मिनिमम होने लगी पैसे हो। उसके बाद में वो उन्होंने क्या बोलती है तो ये नहीं हमें इनकम के वास्ते, इनकम आप सोर्स के वास्ते दुकान डाला करने की बोल रही हो, फेस की बोल रही हो क्या बोलती हूँ हमारा इनकम आती कर बोल को। क्या तुम्हारा कब्रस्तान जगह चाहिए इनकम करने वास्ते, इनकम करने दूसरे जगह नहीं इलीगल तरीके से। जबकि वो उनकी जो कमेटी बना गई है वो सर्वे नंबर 834 में आती, उन्होंने 1029 में आको जबरदस्ती से वहाँ के कब्रस्तान में के 100 झाड़ा जेसीबी लगा को उखाड़ी हो। उखाड़े के बाद मुखाड़ सटे के बाद में हमें वो इनको बोले क्या हो तुम्हारे फॉरेस्ट ऑफिसर को सर ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उन्होंने क्या उनके ऊपर एफआईआर करी उन्होंने इंक्लूडिंग वक्फ ऑफिसर और मौसी ने। ये सब कहतेबाजी करने वाला मौसी नहीं वो वक्फ परसों तुम्हारा मालूम है कि वो ट्रैप हुआ तो बदमाश बच्चा वो सब उसके काम है। ऐसे सब कमेटियां करने का, झगड़े लगाने का, 2 कमेटियां बनाने का। ये लेआउट मैप बनी सर तुमने मैं देते वंडर होते तुम ना, जैसा कि हमें एनए के लेआउट मैप बनाती है तो वैसा कब्रस्तान जगह में 300 दुकान का लेआउट मैप बने। ये क्या ऐसा अगर करते दिन को कौन पूछने वाले नहीं कैसा लग रहा है। मैं तो बोलता हूँ जमीर अहमद साहब तुम्हें हर स्पीच में वकफ का खाए तो मुंह में कीड़े पड़ेंगे, मुंह में कीड़े पड़ेंगे। आप वकफ का खाने उठी तो और तुम्हारे पीछे लगे से थोड़े बहुत कीड़े तुम्हें की नहीं है किसके मुंह पड़ती वो तुम्हें जरा सोचो तो। कहीं को नहीं तुम्हें इनको तैयार करने लगे, कहीं को तुम्हें स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहे कब्रस्तान जगह में कब्रस्तान रंदे कर रहे गाँव वाले तुम्हें क्या भी नको करो कर कहीं नहीं बोल रहे। कहीं को तुम्हें सीओ को और वक्फ ऑफिसर को बोल रहे नहीं वहाँ जाग तुम्हें बोल को छोड़ो कब्रस्तान जगह में क्या भी नहीं करते अगर की नहीं बोल रहे तुम्हें तुम्हारा मकसद क्या है क्लियर की नहीं समझ में आ रहा ना। आज को 16 दिन हुआ लोग रोजा है धूप में बैठे लोग गैर कौम के लोग तरस खा रहे हैं। तुम्हें तो जब भी बात आती तो कम्युनिटी इस्लाम मुसलमान को वास्ते वो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ या मुसलमान रोड पाको स्ट्राइक बैठे रोजा है रोजारों को भी ध्यान नहीं दे रहे। तुम्हें आएगा तो तुम्हारा स्वागत के वास्ते 10 किलोमीटर दूर ठहरती है मैं हमारा साहब आ रहे हैं हमारे साहब आ रहे हैं कर बोल को। आज लोग
वहाँ जब मुश्किल में तकलीफ में कब्रस्तान का जगह हड़पने जा रहे हैं लोग, तब भी आप खामोश रहती हैं, तो ये हमने समझ नहीं आ रहा। तुमने भी अल्लाह को जवाब देना पड़ता है। मैं ये बात है, इस बात से मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी रोजा चुना है, तो मैं रोजेदार लोगों को भी सताने लगी कर बोलता हूँ। मैं ये एक क्लियर मैसेज है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाह रहे तो अर्जेंट आज का आज ये जो भी कब्रस्तान जगह में ये जो लोग एनक्रोच करने जा रहे हैं, आज का आज तुम्हें मैं मीडिया के जरिए बोल रहा हूँ, आज का आज तुम्हें स्टॉप कराना कर, कोई मेरी तुम्हारे से अपील और रिक्वेस्ट है। मेरा नाम याकूब नाटिकर। सर आप कह रहे हैं कि 5 एकड़ 19 गुंठे जमीन है, और पहले वहाँ पर मतलब दफनाया जाता था क्या उसका? 5 एकड़ 19 गुंठे के अंदर ऑलरेडी 2 एकड़ 1000-1500 कब्र मौजूद है सर। ऐसा नहीं कि पूरा खाली एकड़ को, बाकी का एक 3-3.5 एकड़ जो कब्जा था तो वो खाली करें परसों। तो और एक बात सामने आ रही है कि पिछले 3 सालों से वहाँ दुकानें थे, उसका भाड़ा नहीं दिया गया था। नहीं, वो पहले भी थोड़े बहुत भाड़ा देते थे जनाब। हमारे मरहूम इसाक अहमद बंदगी साहब अंगड़ी बोल को हमारे एक माजी मतलब मरहूम चेयरमैन थे, अंगड़ी वकील साहब के नाम से मशहूर है ना। उन्होंने 98 में उनका 2/4/1998 में उनका इंतकाल होते सर, अचानक एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद में तब तक उन्होंने करेक्ट चला ले जा रहे थे। उसके बाद में थोड़े बहुत लोग आते हैं वहाँ पर, क्या है एक इलीगल फोर्स पर, इससे पहले भी मैं जो बोल रहा हूँ 98 ईयर पहले भी लोग 48 दिन स्ट्राइक बैठे थे, ये अंजुमन की इलेक्शन करो कर बोल को। उससे तब से लेकर इलेक्शन करो कर को चल रहे हैं। इलेक्शन मूवमेंट एक्ट है, भी इलेक्शन का वोटर लिस्ट भी रेडी है। वैसे टाइम में ऐसे सब गद्दल उठा ले बैठी हो। थोड़े लोग क्या है वहाँ पर इलेक्शन करो, चेयरमैन कौन आते उनको भाड़ा दे दूंगा बोली हो, पुरसाने हाल होना तो भाड़ा लेना होना नहीं अथेंटिक है। उसके वास्ते वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बार बार डालते गए। मुझे भी 2 बार मुतवली 1 बार एडमिनिस्ट्रेटर डाले थे। वहाँ पर वो स्टे हुआ था हाईकोर्ट में, स्टे होने की वजह से डिले हो रहा था। वो लोग भी 100 मोटो काट लियो ना, उनको नकोबा या कब्रस्तान जगह है, तकरार बहुत कर रहे हैं लोग। जहाँ देकर बोले के बाद में उन्होंने ठीक है अगर बोल को 100 मोटो समझने मिला को कब्रस्तान जगह खाली करें। अब कब्रस्तान जगह खाली करे के बाद में अब भी से कब्रस्तान जगह को कब्जा करने की क्या जरूरत है? ये लोग गरीब आते हैं, पटने क्या है कोर्ट कचहरी कहाँ गिर कर खाली करे। अभी इन्होंने जो देने जा रहे हैं 380 दुकान है, इन्होंने 50 साल तुम खाली नहीं करते हो, खुद कोर्ट कचहरी करो, फिर बाद में यही कौम को फिर से नई सी मुसीबत में डालने की कोशिश चल रही है। ये नई सी मुसीबत में डालने की कोशिश जो कर रहे हैं लोग, इनको जो साथ दे रहे हैं हमारे जो स्टेट लेवल के जो लीडर हैं, इनको भी इंक्वायरी होना है इनके ऊपर है। मुझे पूछे तो इनका भी इंक्वायरी करना है। ये क्या तो एक गवर्नमेंट इंक्वायरी कर को इस तरह से जो गलत काम कर रहे हैं इनके ऊपर एक्शन लेना कर को मैं जो हमारे आज टीवी मुखांतर माध्यम मुखांतर मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ सबको, गवर्नमेंट को। ये जो कमेटी आप बोल रहे हैं दूसरी कमेटी बनी है, ये रजिस्टर है या नहीं है? अच्छा, ये जो दूसरी कमेटी बनी है 2022 में बनी है, ये आपकी नजर में थी नहीं सर? ये हमारे नजर में जब से क्यों विरोध नहीं किया? हमारे नजर में आते ही हम लोग जो है वहाँ पर सीओ को अर्जी दिए से, फिर बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिसर को आगे बोले से ये 2019 में इलेक्शन प्रोसेस को स्टे हुए से मैडम आप ही इसके एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर थे, उसके बावजूद आप 2022 में कमेटी बने, जबकि हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, 2024 तक वो केस खत्म नहीं हुआ। तो तुम लोग जो कमेटी बने गलत है, विड्रॉ करो बोल को उनको 10 बार बोले से मैं, इनका प्लान ही है सर पहले से है ये कमेटी बनाना। उसके बाद में ये वो जमीन का एक टुकड़ा अलग करना, एक जिस्म का एक हिस्सा है वो जमीन सर्वे नंबर 1029, क्योंकि ऑलरेडी 83 ईयर से अंजुमन इस्लाम कमेटी की पूरी प्रॉपर्टी एक मीच है, उसका जो टुकड़ा अलग करी नो, ये पूरा प्लान कर को वो कमर्शियल है, वो क्या बोलते हैं सर, ये भूमि हो स्थलीय हृदय भाग दिल्ली की तो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है प्रॉपर्टी हो, और हार्ट ऑफ द सिटी प्रॉपर्टी को नजर पड़ी इनकी, वो जमीन को इनकी नजर लगो, जमीन हड़पने के हिसाब में क्या है अभी दुकान डालती, कल के दिन लीज पे लेती, उसके बाद में वो खत्म होती, लोग बिस्तर छोड़ती है चीज को। एक जमीन हमारी कब्रस्तान की जमीन है वो सब क्या है नो मोटो गोल डाल के छोड़ती है। सर कमेटी के कौन जो अभी वहाँ पर जो दुकानें डाल रहे हैं कौन लोग हैं? ये कमेटी के मोहम्मद पटेल बिरादार बोल को वो कमेटी का सेक्रेटरी बने, कैसे कोर्ट को क्या बोल को यहाँ पर स्मशान जागा है, मशान को अस्ते रहना या क्या भी नहीं करना है, खाली करो कर बोल को, एक जगह कोर्ट को जाने का या स्मशान जाग खाली करो कर को, फिर उन्होंने भी कब्जा करने जाने का। तुम्हारा पूरा प्लान समझ में आते कि प्री प्लान कर को करे से, और कमेटी भी प्री प्लान से ही बनी गई है कब्जा करने के लिए। सर ये कमेटी को किसने बनाया है, क्या है? ये कमेटी को हमारे यहाँ पर वक्फ ऑफिसर रिकमेंड करना पड़ते हैं, मोहम्मद मोहसिन, आपको तो मालूम है ये मोहसिन और यहाँ के वक्फ ऑफिसर जो मैडम है उन्होंने दोनों मिल को रिकमेंड करके भेज के वहाँ पर जो हमारे अनूप पाशा साहब थे ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों के साथ उनके ताल्लुकात है, बाई इलेक्शन में थे ना, तो उसी पहचान की वजह से वहाँ पर जाकर उन्होंने कमेटी की टीम बना लेगा, इस तरह से यहाँ इनकम ऑफ सोर्स जनरेशन होते कर बोल उनके जहन में डाल को ये काम करी सर कमेटी बना लेगा। सर पिछले आप 16-17 दिनों से वहाँ पर वक्फ की ज़मीन को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रमजान भी है, कड़ी धूप भी है, आपसे कौन कौन लोग मिल रहे हैं सर अभी तक वहाँ पर? अभी तक हमारे पास देखो वहाँ पर तहसीलदार हमारे वक्फ ऑफिसर वहाँ पर आए थे, तो हमें बोले उनको हमारी 3 मांगने आई साहब, एक जो है इलीगल जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी को क्या है खारिज करना,
दूसरा जो है वहाँ पर कब्रस्तान जगह में कब्रस्तान ही चलाना, उसके बाद में क्या है वहाँ कब्रस्तान में दूसरे कौन से भी एक्टिविटीज़ नहीं करना। इस तरह से हमारे जो मांगने थे सर, उन्होंने अभी तक वापस हम ना रिफंड ये क्या बोलती हूँ हिम्बर अभी तक देने तैयार नहीं उन्होंने। और यहाँ के DWC के मेंबर आपको मिलने हैं, ठीक है? अच्छा, DWC मेंबर्स में एक मेंबर आए थे जो हमारे मुनीर अहमद कालेबाग हैं, उसके बाद में हमारे कादरी वकील साहब भी वहाँ पर आए थे, उन्होंने 2 जन आए थे। उसके बाद में अभी तक बाकी के DWC मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे, उन्होंने कौन भी अभी तक विजिट नहीं करे वहाँ पर। बीजापुर के कई मुस्लिम रहनुमा है, वो भी कई मिलने आए थे क्या आपको? बीजापुर के सब रहनुमा जो है हमारे दोस्त भी हैं, सब लोग हैं, वो इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते तभी चाहते हैं। अभी इतना जो बड़ा मसला है उसे हल करने उन्होंने कौन भी आगे आने तैयार नहीं सर। सर अभी बात तो यहाँ पर आती है मोहसिन झमकंडी, जो घूस लेते हुए रंगे हाथों लोकायत के जो है हाथों सपड़े गए थे, क्या सर कहीं ना कहीं उनका ही इसमें बड़ा रोल दिख रहा है क्या? मोहसिन झमकंडी का एक ही रोल नहीं सर, पूरे जिले में 2-2 कमेटियां बनाने का, झगड़ा लगाने का सबसे अहम रोल। क्योंकि मोहसिन झमकंडी एक ऐसी चीज़ है, उसे आज तक कौन भी ट्रांसफर कराने नहीं हुआ। ट्रांसफर करे तो रिफंड, ट्रांसफर करे तो रिफंड, ऐसा होगा उसे पूरा यहाँ का गिरिप मिल को छोड़ा था सर। क्योंकि तुम्हें सबको मालूम है मोहसिन झमकंडी के गुरु कोर के बोल को उन्होंने जो है गुरुवाड़ा उनकी हिफाजत कर लेते हैं, उन्हें यहाँ करप्ट खा लेते, पैसे खा लेते, बट छुड़ा ले सर। जबकि मोहसिन झमकंडी के पास लोकायत द्वारा एक डायरी भी मिली है। हाँ जी, क्या लगता है, डायरी का भी तो बहिरंग नहीं किया गया, लेकिन डायरी एक बाय कर रहा उनके पास डायरी मिली है, तो क्या उसमें कौन हो सकता है? तो मोहसिन झमकंडी तो क्लार्क है, क्लार्क तो कमेटी नहीं बना सकता, ऑफिसर वो ऊपर तक नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसने किया क्या? मुझे जहाँ तक समझता है सर, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जो ये वक्फ माफिया, जो भू माफिया है, तो वक्फ की जो जमीना खाए हुए हैं, वक्फ की जमीना जो लूटे हुए हैं, उन्हीं का नाम निकलना, उसमें उन्हीं का नाम निकलना, दूसरा का नाम निकलने साध्यच नहीं है। क्योंकि उन्हीं को या तो उन्हीं उनको ब्लैकमेल कर रहा है, या तो उन्होंने इसे संभाल लेकर रख लेकर जा रहे हैं, मुझे लगता है सर। और एक बात जो अहम कड़ी सर, अभी क्या है, आप जो धरना यहाँ पर बैठे हैं जिंदगी में, आप पिछले 16-17 दिनों से मिनिस्टर वक्त के मिनिस्टर जमीर अहमद खान को क्या इसकी खबर है? जमीर अहमद साहब को इसकी खबर भी है। हमें जमीर अहमद साहब को खुद जाकर जमात वाले सब मिली सर, मिल को बोले मैं कब्रस्तान जगह एनक्रोच कर रहे हैं सर, बराए मेहरबानी किसी भी हालत में तुम रोको कर बोल को, उन्होंने रोको कर बोल को अभी तक एक लेटर लिखने तैयार नहीं। वहाँ पर हमारे उनके PS कौन तो सरफराज खान साहब एक तहसीलदार को फोन लगा बोले हम ना, हमें तहसीलदार को बोली जाओ कर बोल को। अब तहसीलदार साहब जाग पूछे तो वक्फ दौर ಏನಾರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಬರ್ದು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು ಹಿಂಬರೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಿಂಬರೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊ तहसीलदार साहब बोल रहे हैं। अभी सर और एक बात क्या आती है, अनवर पाशा और जो हमारे अली बाबा, जो जिसे जिताने के लिए सरकार उनके मिनिस्टर एक तरफ खड़े हुए थे, और दूसरी तरफ जो है इंडिपेंडेंट जो गुलबर्गा के बंदे नवाज के अली बाबा हैं, उनको जिताने के लिए कुछ बीजापुर के जिम्मेदार जो कर्नाटक के टोटली इंडिपेंडेंट जो लोग थे, सरकार के विरोध में वो इलेक्शन करके अली बाबा को भी जिताया, उधर से सरकार ने अनवर पाशा को भी जिताया। अब चेयरमैन की बात आती है सर, चेयरमैन कौन बनेगा? अभी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा वो गवर्नमेंट लेवल में डिस्कस होते सर, और उसके बारे में मैं कैसा बोल सकता हूँ? नहीं सर, एज आप एक कार्यकर्ता हैं, एक चेयरमैन भी रह चुके हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो अनवर पाशा ऑलरेडी जो है चेयरमैन बन चुके हैं, उन पर कई आरोप अभी जस्ट आप लगाए कि वो मोहसिन से उनके लिए को कब्रस्तान का उन्होंने मसला करे बोलकर है, कई आरोप आप ही लगा रहे हैं सर। तो किसे बनाना, एक बार तो उन्होंने ऑलरेडी बन चुके हैं, इसके बावजूद का मौका उनको एक बार देना चाहिए कैसा अली बाबा को? नहीं सर, उसके बारे में मैं जो ये बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह को डर कर जो चलने वाले हैं मुत्तहिद और ये क्या बोलते हैं उसे नेक इंसान को अगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, घूसखोर को नहीं बनाना, ठीक है? तो घूसखोर बनेकर बोलेगा तो भी ये चलने वाला, एक नेक इंसान किसी भी बने तो बहुत अच्छा रहते बोल को मेरी राय है सर। सर अनवर पाशा पर कई प्रति आरोप भी लग रहे हैं, और उनके अपोजिट वाले भी आरोप कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि SS कादरी एडवोकेट के द्वारा एक दादा पीर को, चित्तरदुर्ग के दादा पीर हैं, उन पर कई बातें उन्होंने भी कही थी, उनकी तरफ से भी हुआ कुछ काउंटर हो रहा है, तो क्या है ये, सच क्या है? अब वो कह कादरी वकील कह रहे हैं कि 1 इंच भी जगह अगर अनवर पाशा किसी की भी कब्जा करें साबित करो, आपके पास पूर्वज साबित करो, फिर आपके पास पूर्वज साबित क्यों नहीं करे सर अनवर पाशा के बारे में? मैं अभी वो चित्रदुर्ग की जो जमात है सर उन्हें प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि चित्रदुर्ग की जमात वाले क्या बोल रहे हैं तो अनवर पाशा साहब जो है वहाँ पर कब्रस्तान की जमीन हड़पी, स्कूल बने या तो अपना घर बने कर बोल को। अब मुझे पूछोगे तो हमारी जो एक मिसाल है कि जिंदगी में 380 दुकान डालने जा रहे थे अनवर पाशा साहब, अब मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने जो कर रहे हैं वो शायद सही होगा, मुझे लग रहा है सर। ये कर जिंदगी का जो बोल रहे हैं सर, क्या आपके पास दाखिलात हैं इसके? बिल्कुल, इसके बारे में दाखिलात हमारे पास पूरे हैं सर। कब्रस्तान जगह का उतारा है हमारे पास, कब्रस्तान जगह में वहाँ पर जो लेआउट बनाए थे वो कापी हमारे पास है सर। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो कुड़ी थे उनको जो चेंज करे ताबड़ तुबड़, वो चेंज करे सो कापी भी हमारे पास है सर। हमें जाकर उनको मिल को बोले इस बारे में भी हमारे पास आधार है सर। सर वक़्फ़ अदालत किससे पहले पिछले दिनों 2-3 महीने पहले पीछे हमारे बीजापुर में वक़्फ़ अदालत हुई, आपको पता है?
वक़्फ़ अदालत के द्वारा यहाँ DWC के जो मेम्बरान हैं मोहसिन झमकंडी को जो है उसे यहाँ से ट्रांसफ़र करें, ये भ्रष्ट अधिकारी है बोलकर भी उसे उसके खिलाफ एक ठहराव भी किया गया था और ज़मीर अहमद खान को लेटर भी दिया गया था। ये तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है कि हमारा मोहसिन झमकंडी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? सर ये बहुत बड़ा स्कैम है सर। की बोले तो मोहम्मद मोहसिन वो जो है ना झमकंडी, उसका बहुत अहम रोल है सर उसे यहाँ पर रखना, क्योंकि उन्हें बहुत सारे होटल बनाने में लगा है उनको जिताने वास्ते। तुम्हें मालूम है शायद 150 क्या तो होटल बनाए थे, एक 40-50 डुप्लीकेट एंगर बोले। अब अगर ये तुम्हें इसकी तह तक तल तक अगर गएंगे तो टोटली होटल डुप्लीकेट मिलती है तुम्हें। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद मोहसिन का रोल है इस बनाने वास्ते, क्योंकि मोहम्मद मोहसिन उनके वास्ते बहुत जरूरी था अनवर पाशा को जिताने वास्ते। ऐसे डुप्लीकेट उठाना बनाना करना रहा, ऐसे ऐसे गद्दार लोग ऐसे लोग काम कर सकते हैं सर। जबकि वक्फ अदालत जो बनी बीजापुर तक भी पूरे स्टेट में फिर क्या था सर तुम्हारा वक्फ अदालत में कौन सा इंसाफ कर को गए तुम्हें? क्या तो ठहर को किसका भी पूछ को तब क्या तो रिजल्ट निकला हुआ भाई बुला ले गए उनको जो उनका एडवर्टाइज करे तुम्हें, उनका इलेक्शन का कैन्यूसिंग करेगा को मैं बोलना चाहता हूँ सर। वक्फ अदालत के जरिए वो कैंडिडेट्स का कैन्यूसिंग हुआ गया सर, मेरे वजह जहाँ तक समझते। कौन सा कैंडिडेट? अनवर पाशा है तो सर, उनका कैंडिडेट भी कौन थे उसी टाइम उन्होंने थे यहाँ पर। और एक बात सर, वक्फ अदालत के बाद में जो बहुत बड़ा पूरे कर्नाटक राज्य में पूरे देश में हंगामा सा हुआ, यहाँ पर बीजापुर में भी उसकी आग आई थी सर। यहाँ के विधायक जो है नगर शासक वो रात दिन यहाँ पर जो है लोगों को धरना लेकर बैठे थे यहाँ पर जो वक्फ को लेकर कई आरोप प्रति आरोप भी चलते गए सर कई दिनों तक। तो क्या इसमें क्या आप कहेंगे? नहीं सर, उन्होंने जो यहाँ के नगर शासक हैं उन्होंने अपने हिसाब से कभी भी फेवर खिलाफ वो बोलते रहते हो। क्या अब उन्होंने अब उनकी इनकी क्या मिली भगत सरकार चल रही है, हमें ना कैसा मालूम सर इसके बारे में। नहीं, कई मुस्लिम लोग भी उस धरने में शामिल थे जिनके जमीनों पर वक्फ बोलकर आया था, वो लोग भी उनके साथ बैठे थे, मुसलमान लोग भी। अब जब उनको वैयक्तिक नुकसान हुआ कर बोलेगा तो उन्होंने जाकर धरना में बैठ रहेंगे तो वो मैं मानता नहीं सर, क्योंकि वक्फ एक ऐसी चीज है अल्लाह के नाम पर वक्फ की चीज रहती है, तो वहाँ पर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो एज ए पर पेपर्स के हिसाब से चलने वाला, एज पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चलने वाला, ओरल बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला सर। सर वक्फ जमीनों पर ना आते हैं, वक्फ बोलकर आता है, लोग धरना करते हैं, फिर वक्फ चला जाता है, ये क्या है सर? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये सब रोल रहते सर, आपको तुमना तो मालूम ही है। अभी एक बार नाम डालना एक बार काटना, ये इनके लिए क्या है, अब जो पॉलिटिशियंस हैं ऑफिसर्स को जैसा बोलते हैं वैसा मुड़ने पर मजबूर करती है सर उन्हें। सर आज बात अहम कड़ी आ रही है कि नगर शासक द्वारा वक्फ बिल को वक्फ को लेकर जो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, जो आग लगी थी, केंद्र से लोग यहाँ पर आए थे, केंद्र मंत्री भी यहाँ पर बैठे थे, प्रहलाद जोशी भी आए थे, बहुत सारे, और बाद में जो है वहाँ की जो कमेटी बनाई गई थी JPC, वो भी वहाँ से जो चेयरमैन वो भी यहाँ पर आकर एक लेटर लेकर गए थे। तो कहीं ना कहीं यत्ना बसनगौड़ा पाटिल यत्ना जमशी विधायक हैं, उनकी जीत होती हुई नजर आ रही है सर, बिल लाया जा रहा है। नहीं क्या हो रहा है सर अभी एक्चुअली तो वक्फ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वक्फ के मिनिस्टर्स हैं, वक्फ के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने जब गलती करती हैं इस तरह के जो हरकतें करती हैं, कब्रस्तान में दुकान डालने गए तो अब इन्होंने नगर शासक सर के लोग जो है उन्होंने क्वेश्चन उठाने वाले थे, हमारे लोग कुछ गलतियां करके उनको रास्ता दिखा रहे हैं, हमें लोग गलतियां कर रहे हैं तुम्हें रास्ता ढूंढो करको, इन्हीं के गलतियों की वजह से नगर शासक जो है इनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, इन्होंने गलत कर रहे हैं बिल को। सर अभी जो केंद्र में बिल लाया जा रहा है वक्फ का, आपके समर्थन में है या विरोध में? अगर वो वक्फ के खिलाफ है तो मैं उसका विरोध में हूँ सर। अभी काफी सारे लोगों के बयानबाजी आई, बसनगौड़ा का जो होराट हुआ वो जो है सच्चा होराट था, ऐसे भी कई बयानबाजी आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं सर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, नगर शासक का जो भी होराट होता है वो पॉलिटिकली होता है सर, उन्होंने वोट बैंक कलेक्ट करने वास्ते कभी कभार कौन सी भी जात के लोग गालियाँ देते रहते हैं, मैं उसके बारे में उनका वो सीधा उनका सही है करके मैं नहीं बोलता सर, वो वोट बैंक रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं सर। कहीं ना कहीं ज़मीर अहमद खान और दोनों के कोई मिली भगत, अगर इस तरह से कब्रस्तान की जगह में प्लाटा दुकाना डाल रही कर बोलेगा तो इसे क्या समझना में हो सकती है कि मिली भगत सरकार क्यों नहीं होना इनकी। अभी अगला कदम आपका क्या होगा सर? आपका जो होराट अभी 16-17 दिन से चालू है, कब तक आपका होराट रहेगा? हमारा होराट सर कब्रस्तान का जगह कब्रस्तान ही है आयकर को, जब तक वक्फ ऑफिसर आपको लिखित मूलक नहीं देते तब तक हमारा होराट जारी रहेगा सर। सर जिला अधिकारी के द्वारा अभी आपको कुछ नोटिस दिए बिल्कुल सुनने में? जिला अधिकारी को एक वहाँ पर में अर्जी दिए थे सर, उनको भी एक बेंगलुरु से एक प्रिंसिपल एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एक लेटर है सर, 7 डेज के अंदर वहाँ पर क्या चल रहा है उनका ये दो कर बोल को क्या है इंक्वायरी कर रिपोर्ट दो करके वो क्या करी कर मैं आज DC साहब को मिल को पूछने आए थे सर। मैं सर अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सर कब्रस्तान का जगह कब्रस्तान रहना, इलीगल जो कमेटियां वगैरह इस तरह से बना रहे हैं ये जो बने वो कैंसिल करना सर।
तो फिर किसे बनाना सर, आपको बनाना, किसे बनाना? अभी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर बनाए सर वहाँ, एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर ऑलरेडी है सर अभी वहाँ, और रहने के बावजूद बनाने की क्या जरूरत क्या है? हमारा डिमांड एक ही है सर, वहाँ पर इलेक्शन होना, इलेक्टेड बॉडी आना, इलेक्टेड बॉडी जो भी नेक काम करती है वो अच्छे काम करना, वो हमारी एक उम्मीद है सर। सर अभी वो प्रॉपर्टी का जो मसला आप बता रहे हैं, 5 घंटे 5 चक्कर 19 घंटे जमीन है, तो ये अंजुमन इस्लाम की सर टोटल जो अंजुमन की प्रॉपर्टी है सीरियल नंबर 3 में अंजुमन इस्लाम कमेटी का 5 एकड़ 19 गुंठे जमीन है सर। सीरियल नंबर 95 के अंदर 1027 सर्वे नंबर है सर, वहाँ 2 एकड़ जमीन है सर। सीरियल नंबर 96 में 834 सर्वे नंबर है, उसके बाद में 1020 सर्वे नंबर है सर। टोटल ये अंजुमन की प्रॉपर्टी है सर। इसके बावजूद भी और भी जो अंजुमन की प्रॉपर्टी और गेस्टेड में आना था वो नहीं है, वो चेयरमैन अंजुमन के नाम से उतारा है सर उसका। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।